जाएंगे। हालेलुया, एक साथ अपने हृदयों को प्रभु के हाथों में सौंप कर हालेलुया हालेलुया हालेलुया, लेट्स ऑल प्रे टुगेदर बिफोर वी वर्शिप। हम चाहते हैं कि आप लोग सब अपनी अपनी वीडियो अगर हो सकता है तो खोले, हम लोग मिलकर उस महान परमेश्वर को हालेलुया उसकी आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, वी ग्लोरीफाई यू जीसस, वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी ग्लोरीफाई योर नेम, वी नो दैट यू आर अलोन वर्दी टू बी प्रेज्ड। लॉर्ड वी सबमिट आवरसेल्व्स into your mighty hands। आपके सामर्थी हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। पिता के सुबह अनुग्रह और आशीष का पल होने के लिए हमारे दिलों को तैयार कर परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन अपनी पवित्र आत्मा की अभिषेक से प्रभु आज के सुबह हम सबके जीवनों में प्रभु हालेलुया हालेलुया तू भर दे प्रभु। हालेलुया, जब हम आपकी उपस्थिति में आपकी आराधना करते हैं, we want your presence this morning Lord। हम आपकी उपस्थिति को आज के सुबह देखना चाहते हैं। ओ पिता परमेश्वर, we want to glorify you out of the bottom of our heart Lord Jesus। हो रिखे तेरे आबाशम दिला रखे, हो रिखे थला रबाशम दिले, हो री बाबा शिकातिया रबा अंदलारिया से। आराधना से पहले मैं प्रभु का वचन आपके सामने मैं पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि परमेश्वर की पवित्र आत्मा कई दिनों से मुझे इस वचन के बारे में बोल रहा था। हम सब जानते हैं ये क्रिसमस का सीजन बहुत नजदीक है। हम में से शायद अपने अपने चर्चेस में चरनी बनाए होंगे लोगों को दिखाने के लिए कि यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ, और बहुत सारे संगीत भी हम गाते हैं चरनी में पैदा हुआ। लेकिन आई वॉन्ट टू से यू समथिंग स्पेशल दिस मॉर्निंग। आज सुबह परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझसे कुछ बातों को बोला है कलीसिया को कहने के लिए। हम लोग आराधना से पहले वो वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, उसका पहला 2-3 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उससे कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, hallelujah, when I read this portion of the Bible, I get so much encouraged that he is not only the God who was born in the manger, सिर्फ चरनी में पैदा होने वाला प्रभु नहीं है। सब कुछ सब कुछ सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है। He is the Lord, the Almighty, the Creator, the Alpha and Omega, the beginning and the end। Through him everything exists। कलीसिया का सरोमनी है, he is the head of the church। And this morning, let us proclaim this Christmas that He is the Word that become flesh। वो वचन है जो देहधारी हुआ है, और वही वचन है जो एक दिन बादलों में महिमा के साथ हालेलुया स्वर्गीय देह धारण होगा। Let's all glorify that Lord because we need to have the heavenly perspective। हमें संसार को स्वर्गीय पर्सपेक्टिव को हमें बताना है, चरनी तक हमें सीमित नहीं रहना है। This is the message that God has given to my heart। मैं कलीसिया को इसलिए बता रहा हूँ, हम चरनी से आगे बढ़े, वचन को देहधारी। Let the people's heart be born in the name of Jesus। Let Jesus be reflected as a word of God, as a word of God। वचन के रूप में यीशु मसीह इस क्रिसमस में कलीसिया में दिखने को पाए। मिलकर हम लोग गाएंगे, खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूं, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे मेरे प्रभु। कुम्हार के हाथों में। Let's all give ourselves this morning and say, oh Lord, you are the potter, make me this morning। Hallelujah, बर्तन समान प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। Oh Lord, mold us into the vessel that is useful to you, oh God। Not the vessel that is shining outside, but the vessel that is useful for the master, that has no holes in it। एक ऐसा बर्तन जो बाहर में सिर्फ चमकने वाला नहीं,
लेकिन वो बर्तन जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक रहे, प्यार रहे, मोहब्बत रहे। मिलकर हम लोग प्रार्थना के साथ गाने को गाएं। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मिलकर एक साथ गाएं। देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। मैं थक ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक जान है प्रभु संग तेरे रहना। ओ मैं थक ना जाऊं प्रभु, जब थक ना जाऊं प्रभु। ओ जीसस जिंदगी में, इस जिंदगी में कभी, जब तक जान है प्रभु, जब तक जान है प्रभु संग तेरे रहना है। अनुग्रह से तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अनुग्रह दे तेरी आत्मा से ताकि बना रहूं मैं सर्वदा। अपनी जान दी है तूने यीशु मैं तेरा हूँ, पीछे ना हट जाऊं मैं, ऐसा दे सामर प्रभु। पीछे ना हट जाऊं, पीछे ना हट जाऊं प्रभु, ऐसा दे सामर प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, कुम्हार के हाथों बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से देते हैं मुझे। ओ हालेलुया, कुम्हार के हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू। ओ हालेलुया प्रभु, ओ ना जाऊं प्रभु इस जिंदगी में कभी, जब तक जान है प्रभु संग तेरे रहना है। उद्धार की घोषणा करके सामर्थ्य मुझको भर दे प्रभु। उद्धार की घोषणा करके सामर्थ्य मुझको भर दे प्रभु। वचनों में स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक। वचनों में स्थिर रहे, वचनों में स्थिर रहूं मैं, यीशु तेरे आने तक, यीशु तेरे आने तक। तुझसे लिपटा रहूं मैं, ओ जीसस यीशु तू काफी मुझे। यीशु से लिपटा रहूं मैं, तुझसे लिपटा रहूं मैं, यीशु तू काफी मुझे। मिलकर कहेंगे खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, तुम्हारे हाथों में बर्तन समान मुझको बना दे तू मेरे प्रभु। खुद को मैं देता हूँ, पूरे दिल से अर्पण करता हूँ, तुम्हारे हाथों
हाथों में भरकर Yes, Lord, as a vessel purified. मुझको बना दे दो मेरे Praise प्रभु। me, Jesus. Holy Baba Shakatala Rabase. Hamdala Rakete Rabase. Hallelujah. Oh, Shaketana Makatia Rabase. Handala Reketana Makati Rabase Ketia. Oh, Ribaba Baba Shaketana Makatia. Oh, we give ourselves to you this morning, Lord. Oh, Holy Spirit of God, this morning you know that you are the God who can make us the vessel in us. आप ही है परमेश्वर जो हमारे अंदर एक ऐसा बर्तन बना परमेश्वर कि हम तेरी महिमा कर पाए। ओ जीसस, कोई नहीं आदर के योग्य, बस एक तू खुदा है। हालेलुया, कोई नहीं है। Yes, there is no one who is worthy of our praises. He is alone the Lord who is worthy of our praises. आइए मिलकर आज के समय अपने हाथों को उठाकर प्रभु के हाथों में उठाकर हम कहें, You alone are worthy, O Lord. Hallelujah, Hallelujah. Let this morning आइए सब लोग मिलकर प्रभु की उपस्थिति में हाथों को उठाकर कहें, ओ परमेश्वर कोई नहीं है आदर के योग्य। ओ जीसस, ओ कोई नहीं। Baba Shakatia Rababa कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू अच्छा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू राजा। आइए मिलकर कहेंगे, कोई नहीं है आदर के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है शासन के योग्य, बस एक तू राजा। सारा आदर सारी महिमा मुझको मिले यीशु। सारा आदर सारी महिमा मुझको मिले यीशु। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू खुदा। कोई नहीं है बेटा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा कोई नहीं है, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेटा पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारी महिमा तुझको मिले यीशु। सारा आदर मिलकर कहेंगे, सारी महिमा तुझको मिले यीशु। नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु का ऊंचा, नाम यीशु। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में
यीशु नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है रिहाई, तेरे नाम में है भलाई, यीशु There is no one like you, Lord. This morning we come to your presence and confess. हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है रिहाई, और तेरे नाम में है भलाई, और तेरे नाम में चंगाई है। प्रभु आज के सुबह परमेश्वर हम तेरे पवित्र नाम की हजूरी में रहकर प्रभु हम अपने जीवनों में, हर एक सेवकों के जीवनों में, प्रभु हर एक मिनिस्टर के जीवनों में तेरी चंगाई की घोषणा करते हैं, तेरी रिहाई की घोषणा करते हैं पिता। ओ तेरे नाम में चंगाई है, रिहाई है परमेश्वर। हालेलुया। रिखे रबासिया हम गला रेखे थे रबासे। ओ जीसस, हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र स्थान में मुझे ले चल प्रभु। आइए मिलकर हम लोग, हमारी प्रार्थनाएं यही होनी चाहिए। Lord take us, Lord take us, Lord take us to the holy place where you dwell. हम आपकी हजूरी, आपके पवित्र स्थानों में, जहां से हम आपकी पवित्रता को, आपकी इच्छा को हम देख सके प्रभु। Because your word says, be holy as I am holy. परमेश्वर अपनी स्टैंडर्ड को कभी नीचे नहीं गिरा सकता है। परमेश्वर, क्योंकि हमें आत्मा को जीतना है, इसलिए परमेश्वर अपनी होलीनेस को कभी कम नहीं कर सकता है। It doesn't matter how many souls we win, but God will never compromise upon His holiness. He is a holy God, and He says, anyone who does not live a life of holy as He is holy will never enter the kingdom of heaven. अगर ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, तो आज की सुबह आइए मिलकर हम अपने आप को जांचें। आइए मिलकर जांचें। हम लोग मिलकर इस गाने को साथ में गाएंगे, 2 पंक्ति गाएंगे, और हम लोग परमेश्वर से कहेंगे, यस, आई वांट टू सी द होलीनेस ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, बिकॉज आई नो दैट यू आर ए होली गॉड एंड यू डू मिरेकल्स व्हेन वी कम इनटू योर होली प्लेस। आइए मिलकर इस गाने को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र स्थान में यीशु प्रभु, मुझको तू अपनी लहू से धो ले। मिलकर क्या हम कह सकते हैं? हो मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। हो तेरे सामने झुकते हैं, सजदा करते हैं। आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में
time that you have given us. हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपने हमें सबको के पवित्र स्थानों में लेकर दिया है। प्रभु, आपके पवित्र वचन को सुनने का दिल और मन हमारे अंदर दे प्रभु, हम उसे ग्रहण करें, आपके राज्य के लिए जी सकें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Thank you. God bless you all. Over to you, Reverend Thomas Philip, to kindly lead us into the guest speaker. Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से मैं इस एनडीसी प्रेयर आवर में आए हुए सारे परमेश्वर के दासों को मैं स्वागत करता हूं, और मेरा कर्तव्य है आज की वक्ता को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करना है। और उसके पहले मैं ये 2 मिनट में लेना चाहता हूं, और आप लोग सब असेंबलीज ऑफ गॉड नॉर्थ इंडिया का प्रेयर आवर के बारे में आप लोगों को जानकारी मिला होगा, बल्कि आपको मालूम थोड़ा सा जानकारी आपको मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रार्थना समय है। इसमें एजीएनआई में अभी 4 लोग इस प्रार्थना आवर में एजीएनआई प्रेयर मूवमेंट में है। पास्टर जोसेफ राजन उसका कोऑर्डिनेटर है, और पास्टर रॉजर मिश्रा कलकत्ता से परमेश्वर का दास सेक्रेटरी के रूप में काम करते हैं, और पास्टर साम षणमुगम आज हमारा बीच में प्रचार करेंगे। परमेश्वर का दास एजीएनआई प्रेयर मूवमेंट में ट्रेशर के रूप में सेवा करते हैं, और मैं उसमें कमिटी मेंबर के रूप में एजीएनआई प्रेयर मूवमेंट में सेवा करते हैं। और एजीएनआई प्रेयर मूवमेंट इसकी प्रार्थना अच्छी तरह से हर मंगलवार शाम को 9 बजे से 10 बजे तक वो प्रेयर चलाते हैं, और उसमें और अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट होने के लिए और अभी 4 भागों में बांटा है। इसलिए उसमें जोशुआ ग्रुप बनाया है, गिदियन ग्रुप बनाया है, दानियल ग्रुप बनाया है। हर महीने का हर मंगलवार, महीने का पहला मंगलवार, और जोशुआ ग्रुप लीड करेंगे, उसमें मैं इंचार्ज हूँ जोशुआ ग्रुप का। आज शाम को 9 बजे से हमारा टीम का इंचार्ज है, और गिदियन ग्रुप दूसरे हफ्ता में, और तीसरे हफ्ता में दानियल ग्रुप। इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग भी उस शाम की प्रार्थना सभा में आप लोग भी शामिल हो जाएं उसमें प्रार्थना, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर बहुत बड़ा कार्य करते हैं। और आज सुबह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, परमेश्वर का दास पास्टर साम षणमुगम हमारे बीच में है। परमेश्वर का दास को मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे एजीएनआई प्रेयर मूवमेंट में परमेश्वर का दास सेवा करते हैं, और उसके साथ ये सिर्फ ये नहीं, परमेश्वर का दास अभी बिहार में डिस्ट्रिक्ट सुपरन के रूप में भी परमेश्वर का दास सेवा करते हैं। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। परमेश्वर का दास आज सुबह हमारे बीच में है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर का दास हमारे बीच में, परमेश्वर का दास को हम लोग एनडीसी प्रेयर आवर में हम लोग स्वागत करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की तरफ से, और प्रेयर मूवमेंट की तरफ से परमेश्वर के दास को हम लोग स्वागत करते हैं। और मैं परमेश्वर ने आपको जो संदेश दिया है, आज हम आपके लिए समय है 10 बजे का, और परमेश्वर का आप जो वचन प्रभु ने आपको दिया है वो वचन बांटने का समय है। हम लोग हृदय के दिल से हम आपको इस प्रेयर आवर में हम आपको स्वागत करते हैं। आगे का समय आपका है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। हम आपको स्वागत करते हैं। थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। ये समय के लिए मैं प्रभु को मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, और साथ ही साथ हमारा एनडीसी का चेयरमैन पास्टर शाह जी के लिए भी धन्यवाद देता हूं, और हमारे बीच में प्रेयर कोऑर्डिनेटर एनडीसी का शिबू अब्राहम के लिए भी धन्यवाद देता हूं, और एनडीसी में एजीएनआई प्रेयर डिपार्टमेंट के मेंबर के रूप में पास्टर थॉमस फिलिप है, उनके लिए भी धन्यवाद देता हूं। विशेष करके आए हुए तमाम दासों दासियों के लिए, उनका परिवारों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इट्स रियली माय प्रिविलेज टू बी विथ यू एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। आई थैंक गॉड वंस अगेन। सो सही में ये अंतिम समय है इस साल का, तो कुछ बातों को प्रभु, जैसे प्रभु पास्टर जी को शिबू को मुझको बताया गया कि मतलब आपको थोड़ा सा प्रेयर में आना है, we want to have the word of God. So उस समय से मैं प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर मेरे मन में जो बात डाला मैं उसको जल्दी में देने के लिए चाहता हूं। हम सब लोग प्रचारक हैं, we do wonderful messages, preach, and really it's a wonderful time to be with you all. So मैं जो प्रभु ने मेरे अंदर जो दिया था उसको मैं अपने बीच में देने के लिए चाहता हूं। तो अभी हम लोग इस एनडीसी में जो प्रार्थना जो चल रहा है, द प्रेयर आवर, इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी आवर। प्रार्थना में सब कुछ मिलता है, प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में अद्भुत काम होती है, क्योंकि प्रार्थना इट्स समथिंग डिफरेंट। व्हेन यू से प्रे
it's like push, push until something happens, pray until something happens. So हम लोग अभी प्रभु के दास लोग मिलकर हम हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एजीएनआई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, भारत देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, एक विशेष मकसद के लिए। तो मकसद और कुछ नहीं है, वी वांट टू सी रिवाइवल, एक बेदारी देखना है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और लोग प्रभु में आना है, नया नया कलिसियाएं शुरू होना है, और सेवकाई में उन्नति होना चाहिए, और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रभु का होना चाहिए। सो हम लोग लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय 15वां वचन, कोई मेरे लिए पढ़ सकते तो आई थिंक इट्स गुड। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय वचन 15। एवरीबॉडी, दूसरा इतिहास का 7वां अध्याय 15वां वचन। अब से जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी, उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमेन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू वेरी मच। यहां पर प्रभु का वचन साफ कहता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी, जो प्रार्थना डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी, जो प्रार्थना कलीसिया में की जाएगी, जो प्रार्थना घरों में की जाएगी, प्रभु का वचन कहता है उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। प्रेज गॉड, व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस गॉड इज टेलिंग, इज अश्योरिंग अस दैट प्रेयर डज नॉट गो इन वेन। तो प्रार्थना परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कभी कभी हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुन पा रहे हैं। कारण क्या है? क्यों बेदारी नहीं देख पा रहे हैं? क्यों हम लोगों का उन्नति नहीं हो पा रहा है? क्यों हमारे डिस्ट्रिक्ट में, भारत में, गांवों में, पंचायतों में, एजीएनआई में जैसा हम लोगों का जो चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहा है? सो टुडे व्हाट गॉड स्पोक टू मी, दैट आई एम गोइंग टू शेयर इट। ये आपके लिए मात्र नहीं है, मेरे लिए भी। हमारा जीवन में आर्थिक या शारीरिक या आत्मिक, विशेष करके मैं आज हम लोग इस आत्मिक जीवन के लिए हम लोग जो जरूरी है उसको हम बात करते हैं। क्योंकि भजन संहिता 139 में लिखा है 24वां वचन। क्यों ये बेदारी नहीं देख पा रहे हैं? इसके लिए पढ़ सकते हैं भजन संहिता 139 139 वर्स 24, द फर्स्ट पार्ट। यस पास्टर। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। आमेन, आमेन। मैं पहले कह दिया हूं, हम लोग पास्टर से वी प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। प्रभु से आज हमको ये बात बोलनी है, प्रभु क्या मेरे अंदर, दाऊद का भजन संहिता 139 में ये हम लोग पढ़ सकते हैं, देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं। लॉर्ड टेस्ट मी, क्लींस माय हार्ट, सी एनीथिंग is rain or which you don't like, which is the obstacle for my prayer. So आज हम लोग ये जांचना है। हम लोग, परमेश्वर ने कह दिया कि मेरा कान और आंखें खुली है, यहां प्रार्थना में सुनने के लिए तैयार हूं। और क्यों हमारा प्रार्थना सुन नहीं पा रहा है प्रभु? क्यों हम बेदारी नहीं देख पा रहे हैं? क्यों हमारा सेवकाई में उन्नति जैसा होना चाहिए हो रहा है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं हो रहा है? इसमें प्रभु का वचन साफ कहता है कि सो वी मस्ट टेस्ट आवरसेल्फ, देख कि मुझ में कोई बुराई चाल है कि नहीं। मैं आपके बीच में कुछ चीजों को रखना चाहता हूं। मैं पहले कह दिया, ये मेरे लिए भी है। हमारे परमेश्वर प्रार्थना न सुनने के क्या क्या रुकावट है, क्या चीज ऐसा है? हम लोग बहुत आसान से बोल देते हैं प्रार्थना करो, ऐसा ना करो, दूसरों को क्षमा करो, तुम आगे बढ़ो, ये नहीं करना। लेकिन हाउ डू वी live as a servant of God? तो पहला चीज जो रुकावट है हमारा जीवन में, प्रभु की प्रार्थना हमारा कलीसिया में, हमारा सेवकाई में, हमारे जिला में, एजीएनआई में, हमारे नेशंस में क्यों नहीं सुन पा रहे हैं प्रभु? पहला चीज है अनकन्फस्ड सिंस। हालेलुया। द फर्स्ट थिंग इज अनकन्फस्ड सिंस। हमारे पापों को हम लोग अंगीकार न करने के कारण,
हालेलुया। यहाँ पर यशायाह 59 का 1-2 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। अधर्म के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो गया है, पाप हमको परमेश्वर से अलग कर दिया है। We are all preaching wonderful word of God, but sometimes the inner heart is being captured by the unwanted things which God doesn't like. तो हम लोगों के अंदर अधर्म के कारण जो पाप हमारा अंदर है, बड़ा पाप तो नहीं करते हम लोग, छोटा छोटा पाप, क्योंकि हम लोग आंख से, कान से, मुंह से, हमारे सोच से पाप करते हैं। क्योंकि आजकल का जो मनुष्य है, तो अगर बराबर एक इंसान 3 पाप करेगा तो 1 महीना के लिए 90 पाप होता है। अगर ये पाप 1 साल के लिए लेते हैं तो 1080 पाप होता है। अगर 80 पाप को हम लोग हटा देंगे तो भी 1000 पाप है। सो दिन बर दिन ये जो पाप है, छोटा छोटा पाप है, वो हमारे अंदर एक बहुत मतलब ऐसा जगह को ले लेता है, हम प्रार्थना भी कर नहीं पा रहे हैं। हम जो प्रार्थना करना चाहिए, हमारा अंदर जो पाप है परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया। अधर्म के कारण तो फर्स्ट थिंग जो रुकावट है, प्रार्थना प्रभु न सुनने के कारण और बेदारी न पहुंचने के कारण हमारे भारत देश में जो अभी का स्थिति, ये नहीं कि हम लोगों का नहीं है, मेरा भी एक भाग है। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। सो हम लोग, हमारा प्रार्थना और परमेश्वर के साथ रिश्ता कैसा है? तो पहला मैं देखा था अधर्म के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो गया है। इजरायलियों को जब मिस्र देश से परमेश्वर के दास लेकर आ रहा था, तब इतना परमेश्वर का योजना था दूध और मधु बहने वाले देश में ले जाने का, लेकिन उनके अंदर अधर्म और पाप जो छिपा हुआ था वो वहां पर नहीं पहुंचा सका। उन लोगों को सिर्फ 2 ही लोग वहां पर पहुंच सके। इसलिए आज हम लोग अपने आप को जांचेंगे, प्रभु क्या क्या ऐसा चीज है जो छिपा हुआ मेरे अंदर, जो पाप है, जो अलग करता है आपसे, जो मेरा विनती और प्रार्थना आपके पास नहीं पहुंच पा रही है। तो फर्स्ट थिंग, अधर्म के कारण परमेश्वर से अलग हो गया है। आमीन। हम लोग थोड़ा जांचेंगे। यशायाह 59 that is 1 and 2, you can just read it later। और दूसरा चीज क्या है जो परमेश्वर से प्रार्थना हम लोग जो करते हैं वो रुकावट होती है? क्यों हम लोगों का वो बेदारी नहीं देख पा रहे हैं? मरकुस 11 का 25 में लिखा है, मन में किसी के प्रति विरोध ना करना। हालेलुया। बिकॉज वी द वेसल्स ऑफ गॉड, we the holy vessels of God, God wants to use me and you for his kingdom. This vessel must be holy. This vessel must be pure. It must be ready for God's purpose to be used in his kingdom. मन की किसी के प्रति विरोध ना करना, कपटियों के समान न रहना। यहां पर वचन साफ लिखा है, सेल्फिश मोटिव्स, वी मस्ट remove all the selfish motives from our life. Hallelujah. Because आजकल हम लोग जो करते हैं, हम लोग प्रभु के लिए करते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं अंत में वो हमारा भलाई के लिए, हमारा अच्छा के लिए, हम जो सोचते हैं वो हम लोग अच्छा होना चाहिए। अगर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है हम लोग रोने लगते हैं, सोचने लगते हैं, क्यों मेरा सोच के अनुसार नहीं हो रहा है। यहां पर प्रभु दूसरा चीज हम लोग अंदर डालता है, सेल्फिश मोटिव्स। टेक अवे एंड थ्रो आउट ऑल दिस सेल्फिश मोटिव्स फ्रॉम आवर लाइफ, बिकॉज वी द सर्वेंट ऑफ गॉड मस्ट बी रेडी फॉर गॉड्स पर्पस टू बी ईस्ट इन हिज हैंड। हालेलुया। सो मेनी टाइम्स हम लोग कभी ऐसा हमारा अंदर विरोध होता है। मैं पहले कह दिया हूं, पास्टरों को प्रचार करना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। बिकॉज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर कह रहे थे हमसे, हम लोग जब पुलपिट में जाते हैं तभी हम लोग हमारे कांग्रेगेशन के बारे में क्या क्या कौन कौन किया है उसको हम लोग अपना स्वार्थ से बोल देते हैं, हमारे मुंह से निकाल देते हैं। तो परमेश्वर कहता है ये सेल्फिश मोटिव्स है। अगर कोई कुछ आपका वचन को नहीं सुनता है,
अगर कोई आपका जो आज्ञा को नहीं मानता है, आप कहते हैं कि परमेश्वर का जो जगह है, पुलपिट के जगह में हम लोग खड़े होकर हम लोग बोलते हैं, वो लोग हालेलुया डर जाते हैं. So this is also one of the part of the selfish motives. Today, this has to be ruined out from our life because we are the holy servants of God for His kingdom. Hallelujah. So I tell to my people always, because each and every person has two thoughts. One, it want to do immediately. The second, it will tell do it later. Which tells you to do it immediately? It's the well-wisher of our life. Doing afterwards is pulling you back from God's kingdom, God's purpose. So today we have to analyze. आज हम अपने आप को जांचना है. प्रभु, मेरे घर में, मेरे कलीसिया में, समाज में, पास्टरों के साथ, मेरा लीडरों के साथ मैं कैसा हूं? Am I living with this selfish motives? Let me change, Lord. Because we are going to get into 2025. We don't want to be as we were in 2023 and 2024. We want to be a new vessel for God's purpose. God must use us for His kingdom. We want to see revival in our districts, especially the prayer hour of Uttar Pradesh, NDC. I thank God for a wonderful, wonderful man of God, Pastor Shaji Varghese. He's really one of my mentor too. I just want to share this. Hallelujah. Just hold his hands. Just walk beside him. God will use you also as per His will and wish in your district, in your villages, in your churches. And thirdly, I just want to skip to Niti Vachan, Proverbs 28:9. यहां पर प्रभु तीसरा चीज हमको ये कहता है, नीति वचन 28:9 में कोई पढ़ दे तो बहुत बढ़िया होगा. Proverbs 28:9. मूर्खता का विचारी पाप है और ठट्ठा करने वालों से मनुष्य घृणा करता है. हालेलुया. यहाँ पर प्रार्थना घृणित ठहरती है. हम लोग उपवास करते हैं, हम लोग 3 दिन 7 दिन हम लोग दिन बहुत मतलब लंबा करके प्रार्थना करते हैं. यहाँ पर लिखा है, willful disobedience of God's word doesn't give the result for your prayers, my dear pastors. It's not only for you, to me also. आज परमेश्वर हम लोगों से बातें कर रहे हैं. आने वाला 2025 में हम लोग ये सब चीजों को छोड़कर भागना है. जैसे यूसुफ पाप को छोड़कर भागा, आज हम लोगों को भागने का समय है. We want to get away from these places. Because God is telling, व्यवस्था और आज्ञा सुनने से मोड़ना नहीं. We say, I'm the preacher, I'm the pastor. But we must not forget that we also must stand in the place of judgment. The judgment starts from me, from my house. Praise God. Hallelujah. क्योंकि नीति वचन 28:9 में बहुत अच्छा सिखा दिया है, प्रार्थना घृणित ठहरती है. We pray, we never give up praying. Pray. Why are we not seeing the revival? The reason can be प्रार्थना में घृणित है. The willful disobedience of God's word. हालेलुया. अगर कोई हमारा जो वचन दिया जाता उसको नहीं मानते तो हम लोग क्या बोलते हैं? परमेश्वर तुमको दंड देता है. लेकिन ये मेरे लिए भी, आपके लिए भी. If you don't obey the God's word, if you don't obey the God's promise, our prayer will be in vain. Hallelujah. First of all, I told you that we are all preachers. I don't want to brief it because we know everything. Hallelujah. I just want to share the word, what God put me in my heart. So we must not willful disobedient servant of God for God's word. We must obey what's God's word. व्यवस्था विवरण 28 में 1 से 6 तक
पूरा परमेश्वर लिख दिया। अगर तुम मेरा आज्ञा को तुम मानोगे, मैं तुमको ऐसा 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 आशीष करूंगा, उठने में आशीष करूंगा, बैठने में आशीष करूंगा, चलने में आशीष करूंगा। तो घर अंदर आते समय, बाहर जाते समय, तुम्हारा कटौती, तुम्हारा ठोकरी, सब कुछ में आशीष करूंगा। Why is it not been blessed? Sometimes we scratch our heads and say, God, what happened? Why this so? So God today is speaking with us because we sometimes willful obedience of God's word brings to this situation. We must cry, Lord, cleanse me, change me. I want to be a new man in the kingdom of God. I want to do something new for kingdom of God. I don't want to do the same what I was doing. I must be a new person, new servant, new man of God before the 2025 coming. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us all take all the things out from our brains, our thoughts, our heart. Because वचन में लिखा है, उत्पत्ति में हमारा हृदय जो है यही है भलाई और बुराई का भंडार है. Everything is tagged in. It is stored here. I thank God for Pastor Shibu giving me this wonderful opportunity. Hallelujah. Yesterday night, I don't know what happened. Unfortunately, I fell ill. Temperature was there. When Pastor Thomas was calling me, I could not speak also. But I know God wants His will to be accomplished. God wants His word to be given today. I'm just a vessel. Hallelujah. The fourth thing, what we must not do. याकूब 1:6-7 में ऐसा लिखा है, when we pray, we must not pray in doubt. हालेलुया. संदेह से न करना, संदेह न करना. प्रार्थना जो भी करोगे, संदेह से न प्रार्थना करना. हालेलुया. आजकल हम लोग प्रार्थना करते हैं, लंबा प्रार्थना है, बढ़िया प्रार्थना है. ऐसा प्रार्थना करने वाले कोई नहीं होंगे. लेकिन कभी कभी हमारा मन में, जैसे मैंने पहले कह दिया था, हमारे अंदर दो थॉट है. एक थॉट बोलता है तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा कलिसिया में परमेश्वर आशीष करेगा, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट में बढ़िया काम होगा. लेकिन द सेकंड थॉट सेज nothing is going to happen when you pray, because you are not as per God's, hallelujah, will. So today, the fourth thing, what the prayer, what the revival, why it is been blocked, means sometimes we pray in doubt. संदेह ना करना. हालेलुया. जब मरकुस में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस नाव में थे, चेला लोग इधर से उस किनारे जा रहे थे. अचानक आंधी आया, तूफान आया, इतना लहर आने लगा. तो लोग बोलने लगे, ए गुरु, हम मरने वाले हैं, क्या आपको चिंता नहीं है? तो प्रभु ने कहा, कुछ नहीं बोला, क्यों डरते हो, क्यों विश्वास नहीं किया? हालेलुया. अविश्वासी. आज हम लोग पास्टर होते के नाते हम लोग कभी कभी ये चीज हमारा अंदर बहुत बड़ा जगह ले लेता है. संदेह, संदेह, संदेह. You are doing the right thing, but sometimes it will pierce you whether you are wrong or right. Sometimes it may say, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं हो. तो आज हम लोग इस संदेह से प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए. यहाँ पर चेले लोग अद्भुत काम देखे हैं, प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार काम देखे हैं. 5000 लोगों को खिलाया प्रभु, मरा हुआ लोगों को जिलाया है, लंगड़ों को चलने के लिए प्रभु ने सामर्थ दिया. फिर भी वो लोग लहर को देखकर, ऐसा आंधी को देखकर वो लोग डर गए, संदेह करने लगे. हम भी कभी कभी ऐसे होते हैं. प्रभु यीशु मसीह, आप मेरे साथ रहता तो क्यों ऐसा होता है, क्यों विरोध होता है, क्यों मुझे मारता है, क्यों कलीसिया में ऐसा होता है? Don't ever say क्यों. Why? It is not for us. We must never ask question or ask God, why is this happening? Because God says everything is happening for the goodness of my glory. Hallelujah. Thank God. I just want to give only one testimony, because I have 2 legs. In 2 legs, 3 times fracture has been there. So many people said, this is not the place you ought to do ministry.
Go back to your place. As I'm a missionary from South India, from Chennai. So I was praying. So God said, I called you for a purpose. So in the beginning, I was asking, why, Lord, why is this happening the same time? Because same leg 2 times, 3 times. Why is it happening? God says, Hallelujah. Something. प्रभु कह रहा कि ये भलाई के लिए. आमीन. तो नाउ मुझे आज परमेश्वर मजबूत कर दिया कि प्रभु जो कुछ मुझे बुलाया है, बुलाहट में जो बने रहने के लिए प्रभु मुझे मदद किया है. संदेह न करना. और 5वां चीज जो है, हम लोग नीति वचन 21 का 13 में पढ़ सकते हैं. दिस इज रियली ए वंडरफुल वर्स. बहुत अच्छा वचन है, क्योंकि अभी एक क्रिसमस है, एक क्रिसमस की बड़ा दिन का अभी समय है. हम अपने कलीसियाओं को सजाने के लिए, हम अपने लोगों को दुआई देने के लिए, इन्वाइट करने के लिए हम लोग करते रहेंगे. लेकिन यहाँ पर वचन कहता है, नीति वचन 21 का 13 में लिखा है, कंगाल और गरीबों को दुहाई देने पर तेरा कान को न मोड़ना. दिस इज द टाइम. ये समय है हम लोग गरीबों को, कंगालों को अभी सुधि लेने का. हालेलुया. In every time, every church, Christmas time, we enjoy, but we forget this verse. आज प्रभु हमको कहता है, हालेलुया, न भूलना, कंगालों को न भूलना, गरीबों को न भूलना. हालेलुया. उनका दुहाई को, उनका चिल्लाना का, उनका आवाज को सुनने के लिए तेरा कान को न मोड़ना. अगर तुम करोगे तो तेरा प्रार्थना मैं नहीं सुनूंगा. Praise the Lord. God is a wonderful God. परमेश्वर हम लोगों को बार बार अपना इच्छा, अपना मर्जी प्रभु हम लोगों को जीवन में करने के लिए कहते रहते हैं. मैं धन्यवाद देता हूं. इस क्रिसमस में हम लोग जितना हो सके हम लोग क्या करेंगे, गरीबों को, कंगालों को हम आगे हम लोग जो करना प्रभु से विनती करते हैं. हालेलुया. So we have planned for this 2024 Christmas, we are going to reach nearly 9 villages. So altogether, we are going to reach 250 children. Not the children coming to our church, जो हमारा कलीसिया आते हैं, विश्वासियों के बच्चों नहीं. हालेलुया. नया गांव में जाकर हम नया बच्चों के लिए, जो कंगाल है, गरीब है, एक चॉकलेट भी नहीं मिलता उन लोगों को, हम लोग उनके साथ जाकर समय बिताने के लिए चाहते हैं. मैं पहले कह दिया, ये आपके लिए मात्र नहीं है वचन, मेरे लिए भी. मुझको भी कंगालों को, गरीबों की दुहाई पर कान लगाना जरूरी है. हालेलुया. Coming to the sixth one, Matthew 6:12 and 14. मत्ती 6 अध्याय 12 और 14 में ये लिखा है, अनफॉरगिवन हार्ट. हमारा प्रार्थना, हमारा दुहाई परमेश्वर सुनने के लिए कान तो तैयार है, लेकिन क्यों पहुंच नहीं पा रहा है, क्यों परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा रहा है. अनफॉरगिवन हार्ट, अनफॉरगिवन थिंग्स. अपराधों को क्षमा न करने से. We the pastors, sometimes we don't give up. We don't say, just by the lips we say, हमारे ओठों से बोलते हैं, ठीक है मैं क्षमा कर दिया, लेकिन अंदर गहराई में. हालेलुया. अगर किसी का फोन आता है, बोलते हैं ये व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा किया है, तो तुरंत हमारा जो मेमोरी कार्ड है ना, वो वाइंड अप कर लेता है, बोलता कि यही वो व्यक्ति है, तुमको 12 साल पहले तुमको किया है. I just want to share you because we must get ready for God's kingdom. एक पास्टर मुझको कहा, मैं बोला पास्टर आइए हमारे बिहार में आइए, अरारिया में आइए, हम लोग स्वागत करते हैं. अचानक वो बोला, जब मैं आया था तूने मुझको स्वागत नहीं किया अच्छा से, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा. मैं नहीं आऊंगा. मैं तुरंत पूछने लगा, पास्टर ये तो 12 साल का पहले बात है, उस समय बहुत लोग थे, हम आपको नहीं कर पाए, अच्छा से मैं स्वागत नहीं कर पाए, सॉरी. इसे नो, यही मेरा दिल को अभी तक चोट पहुंचाया, मैं नहीं भूल पा रहा हूं. ही इज द पास्टर, ही इज अ सीनियर पास्टर.
तो इसी तरह कुछ चीजें हमारे अंदर छिपा हुआ प्रियो, माय डियर सर्वेंट ऑफ गॉड, ये सब चीजों को आज हम बाहर निकाल देना है। परमेश्वर ने कह दिया है, मेरा कान, मेरा आंखें यहाँ खुली है, जो भी प्रार्थना तुम करोगे उसके ऊपर मेरा प्रार्थना, मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा कान, सब कुछ लगा हुआ है। These are the things we are not able to go out from these places. Unforgiveness, unforgiveness. आज हम लोग अपराधों को, दूसरों का पापों को, गलतियों को, अपराधों को क्षमा न करने के कारण ये सब चीजें को हम लोग सहना पड़ता है। My time is up. I'm just going to wind up. अंतिम में पढ़ेंगे पहला पत्रस 3:7। पहला पत्रस 3:7। Can everybody please help me in this? पहला पत्रस 3:7। शाबाखाबाला शंदारा खातुरी माना रिबाला धुरी बाबा शिया कथरमौ शंद्राक्रा। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। Amen, amen. I'm going to conclude with this. इसको बताकर मैं मेरा इस प्रभु का वचन को मैं अभी खत्म करने वाला हूं। यहाँ पर मेल मिलाप से न रहने के कारण प्रार्थना नहीं सुन पा रहा है। यहाँ प्रभु का वचन साफ कहता है, ए पतियों, हम लोग घर में पास्टर्स नहीं बने, हम लोग घर में एक दूसरे का मेल मिलाप करने वाला बने हैं। आजकल हमारे घरों में, हमारे परिवारों में हमको देखकर डरते हैं। पापा भी कभी कभी डरते हैं, पास्टर आ गया, pastor one in the church, in your house, you are the son, you are the husband, you are the father. It's for me also. Hallelujah. I am from defense. मैं डिफेंस में काम कर रहा था, क्योंकि मेरा सोच, मेरा पापा भी डिफेंस था। मेरा घर के अंदर पूरा सिस्टमैटिक काम होता था, मैं भी वैसे जी रहा था। जब मैं प्रभु का सम्मुख में गिरने लगा, गिरा, तब प्रभु ने कहा, तू घर में तो पास्टर मत बनो। गॉड चेंज माई हार्ट। सो टुडे मैं यही कहना चाहता हूं, हम लोग अपने पत्नी से, अपने बच्चों से हम लोग हालेलुया अच्छा रिश्ता रखें, मेल मिलाप करें। इसीलिए ऐसा ना करेंगे तो प्रार्थना कहीं सुन ना जाए। हालेलुया। सुनना चाहिए, प्रार्थना हमारा सुनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेल मिलाप, पास्टरों के साथ मेल मिलाप चाहिए। हालेलुया। हम लोग सेवक लोग हैं, सेवक लोगों के साथ मेल मिलाप चाहिए, हमारे लीडर्स के साथ मेल मिलाप चाहिए, हमारे विश्वासियों के साथ मेल मिलाप चाहिए। ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। क्योंकि ये मेल मिलाप बहुत बड़ा बेदारी को लाता है। आजकल बेदारी होने न देने वाला बहुत बड़ा रुकावट मेल मिलाप है। हम देखते हैं, बोलते हैं, अच्छा से हंसते हैं, लेकिन अंदर घृणा करते हैं। अंदर हमारा अंदर उनका गलतियों को छिपा कर रखे हैं। मेल मिलाप नहीं है आजकल। इसको लेकर हमारा कलीसिया में, सेवकाई में, डिस्ट्रिक्ट्स में, भारत देश में, AGNI में आज हम लोग बेदारी को हम लोग देख नहीं पा रहे जैसा होना चाहिए। हालेलुया। I thank God for this. मेल मिलाप से रहना चाहिए। This is 2025. मुझे क्षमा कीजिए, हम लोग पासवाने हैं। आज ही एक लिस्ट बनाइए, मैं किस किस से मैं अच्छी तरह रिश्ता नहीं रख पा रहा हूं। चाहे वो मेरा अधिकारी हो, चाहे मेरा कलीसिया में हो, चाहे मेरा गांव का हो, बस्ती का हो, चाहे मेरा परिवार का कोई भी रहे, या कोई भी मेरा बिलवड पास्टर रहे। अगर कभी भी कुछ मन में टेस्ट लग गया हो, आज उनको फोन करके बोलिए, पास्टर सॉरी, फॉरगिव मी, यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स टुडे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। I have received that. Solely I'm telling it openly to you. I've done it. Hallelujah. Now I call pastors, now I call my family members and say, how are you? Forgive me. They said nothing happening. Everything is good. So God has blessed me. Hallelujah. Mail milap.
मेल मिलाप। पहले घर को जो संभाल नहीं पाएगा वो सेवकाई नहीं कर पाएगा, कलीसिया को नहीं चला पाएगा। हालेलुया। सिर्फ नाम के लिए पास्टर रह सकता है, लेकिन जो घर के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, बच्चों के लिए करना है, वाइफ के लिए करना है, मम्मी पापा को करना है, वो नहीं करने से हम लोगों का आशीष का रुकावट। हालेलुया। मैं बार बार बोलता हूं, आशीष मैंने सब लोग सोचते हैं हमारा पर्स भर जाए। ये पर्स की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक आशीष। वी वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद गॉड। द फाइनल थिंग इज discarding the relationship with God and with the people. Hallelujah. I consider this as a family. हम एनडीसी का फैमिली है। मैं भी आपका एक सहभागी हूँ। Hallelujah. So we need to have a good relationship. Take time, call pastors, sit with them. Hallelujah. Definitely God will bless you. Thank you, Father. So once again, I just want to bring you all to this Psalms 139:24. प्रभु, देख कि मुझ में कोई बुराई चाल है कि नहीं। हम लोग ये नया साल के पहले जाने से पहले, क्योंकि हम लोग जानते हैं 3 दिन या 7 दिन हम लोग उपवास करते हैं, क्योंकि प्रभु नया साल के अंदर जा रहे हैं। अगर ये मेमोरी कार्ड को हम लोग नया साल में ले जाएंगे, तो ये मेमोरी कार्ड में जो कुछ बुराई है, जो कुछ मतलब पुराना साल का है, वही इस मेमोरी कार्ड अंदर हम नया साल में दे जाएंगे। तो आज हम बोलेंगे, प्रभु जी इस मेमोरी कार्ड को खाली कर दीजिए। हालेलुया। Restart this. I don't want to get into 2025 with the same memory. I just want to quit and give up everything. I want to have good relationship with my pastors, with my family, with my leaders, and with my people, fellow members in my church. Glory to Jesus. आइए आंखें बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, शाका बाला हंदा राका रिब रात्रोनी मोशिक्रेत्रियबा। Oh, thank you, Lord God. Thank you for a wonderful word speaking to us. You want us to be a useful vessel. प्रभु, आप चाहते हैं कि आपके हाथों में हम उपयोगी पात्र बने। Oh, thank you, Father. हमारे गलतियों को, हमारे बुरी चालों को, हमारे प्रभु जी जो भी सोच है, सब कुछ बदल डालिए प्रभु जी। कोई भी प्रभु जी हमारे अंदर सेल्फिश मोटिव्स रहे, या अनकन्फेस्ड सिंस रहे, या विलफुल डिसओबीडियंस रहे, या अनबिलीफ प्रार्थना रहे, डिसरिगार्ड्स ऑफ पोर एंड वीक रहे, प्रभु अनफॉरगिवनेस रहे, या डिसऑर्डर इन द रिलेशनशिप रहे, प्रभु आज हम लोग अपने हाथों में सौंपते हैं पिता, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। हम लोगों को एक बार अपना पवित्र लहू से प्रभु धो डालिए। ओ प्रभु जी, अंदर और भीतर, प्रभु जी बाहर सब को प्रभु जी, मेरा प्रभु जी शरीर को अपने लहू से धो डालिए, ताकि मैं नया साल के अंदर जाने से पहले मैं नया सोच के अंदर प्रभु में जाने पाऊं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर स्पीकिंग विद अस विद द वंडरफुल गॉड वर्ड ऑफ गॉड जीसस। आपका वचन दो धारी तलवार है, मुझसे भी प्रभु जी बातें करने के लिए, मुझे भी ठीक करने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। सारा आदर और महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। और टू पास्टर थॉमस पिलिप। Thank you, dear Pastor, for the powerful word of God. परमेश्वर ने हम सब से आज के सुबह मैं आशा करता हूँ हम सब से प्रभु ने बात कर लिया है। हम लोग मिलकर हम लोग का अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, और हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रिक्ट के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी हैं। वो अंतिम प्रार्थना के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे। और आप लोगों के लिए एक सूचना है कि ये प्रार्थना के तुरंत बाद जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे, व्यक्तिगत विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारे लोग अभी व्यक्तिगत विषयों हैं, बहुत सारे लोगों का जो जिनके लिए हमें प्रार्थना करना है। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। और इस समय मैं आग्रह करूंगा रेवरेंड लॉरेंस जोसेफ जी के लिए कि वो अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ आज की सभा को समाप्त करेंगे।
पास्टर जी का वीडियो ऑन नहीं है शायद। ओके, आइए मिलकर हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। अंतिम प्रार्थना के लिए मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच में प्रेज गॉड हालेलुया रेवरेंड बिचू पत्रोस जी हैं, अंतिम प्रार्थना और आशीष वचन के साथ समाप्त करें। ओवर टू यू रेवरेंड बिचू पत्रोस। स्वर्गीय पिता, हम सबको मिलकर के तेरे सन्मुख आकर के प्रभु तुझसे प्रार्थना करने के लिए और आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपने हम सबको आशीष दिया। धन्यवाद करते हैं तूने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की। पिता परमेश्वर, हमें अपने आप को जांच करके और भी संभाल करके प्रभु अच्छी तरह से प्रभु के सन्मुख चलने के लिए सहायता कर। हमें एक निष्कलंक जीवन जीने के लिए तू सहायता कर। पिता परमेश्वर, निर्दोष होकर के जीने के लिए सहायता कर, ताकि हम सबके जीवनों के द्वारा तेरे पवित्र नाम की महिमा होने पाए और हर एक इस कलीसियाएं बढ़ते जाए। प्रभु तो अद्भुत काम कर। पिता परमेश्वर, आज सुबह जितने लोग तेरे सन्मुख आकर के बैठा और प्रार्थना किया, उन सबके लिए मैं प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपका दयावद हाथ के लिए अनुकूल रहने के लिए प्रार्थना करते, ताकि उन लोग जो कुछ कार्य करते उसमें सफलता दे। पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र उपस्थिति एक एक सेवक के साथ हो और हर एक लोगों के साथ हो। प्रभु तो अद्भुत काम कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू डियर पास्टर, आप सबको जय मसीह की। थैंक बीच में है वो प्रार्थना को आगे का सेशन करेंगे। ओवर टू यू पास्टर डॉन। सभी लोग सुनिए, अभी हम प्रार्थना और प्रार्थना विनती बोलने का समय है। सभी लोग सुनिए अभी।